गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 14 जनवरी जयपुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, जब बाबा जी हुजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय बड़े ही प्यारे शब्द चल रहे थे जी। इसके बाद बाबा जी ने सभी संगत पे दृष्टि डाली और बाबा जी ने उनके बाद सभी संगत को ओपन कार से दर्शन दिए थे जी। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल पूछा था कि बाबा जी, अक्सर इंसान बुरे काम करने से पहले क्यों नहीं सोचता है और यह बुरे काम करने से इंसान डर क्यों नहीं लगता उसको। बाबा जी ने इस पर उस लड़के को समझाया कि बेटा, कुछ भी हो हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज और एक एक श्वास का। अक्सर हम ये लोग सोचते हैं कि जब हम बुरा काम करते हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा, इसलिए हम बच जाएंगे। बेटा, यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मालिक सब कुछ देख रहा है, वह एक दिन हमसे हर चीज़ का हिसाब किताब मांगेगा। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम उसे भुगत नहीं लेते। बेटा, भुगतान हंसते हुए इस जन्म में कर लीजिए, नहीं तो फिर आके जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वाणी में आता है कि कर्म गति टाले न टरे। इसके बाद बाबा जी से एक लड़के ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, जो कि हम लोग जो कि टीनएजर इन चीज़ों को हमेशा सोचते हैं। लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं अक्सर परीक्षा देने जाता हूँ तो मैं ये सोच कर जाता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता हूँ और फिर क्वेश्चन पेपर में देखकर सोचने लग जाता हूँ और फिर मन में सवाल आता है कि शायद बाबा जी मेरे साथ नहीं हैं। आगे बाबा जी ने बहुत ही फनी अंदाज में हंसते हुए उस लड़के को कहा कि बेटा, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी माँ तो खुद मुझे डंडे मारकर पढ़ाती थी। और संगत जी, यह सुनकर सारी संगतें ठर्रा के और जोर जोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद एक बीबी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, हम अपने आप को बुरे कर्मों से कैसे बचा सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर उस बहन को समझाया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हम सबको एक विवेक की ताकत दी है। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आगे इस बहन को बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, अगर आपके सामने आग जल रही हो तो हम उसमें क्या हाथ डालेंगे? हम तो अपने आप को उसी समय रोक लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस आग में हम अपना हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि हमारी सोच और समझ ने हमें उस चीज़ को बता दिया यह काम हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए जब भी कर्म करने लगें तो सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाओ। फिर एक लड़के ने बाबा जी से हक हलाल की कमाई के ऊपर प्रश्न किया। भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए, लेकिन
बहुत से दुकानदारों को कभी बाबा जी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो इस पर बाबा जी ने उसको समझाए थे कि बेटा, हमें झूठ किस लिए बोलना चाहिए, और हम कोई भी बिजनेस या दुकान खोलते हैं अपने प्रॉफिट के लिए ही खोलते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर हम किसी चीज़ को उस चीज़ से ज़्यादा बढ़कर बेचते हैं या ग्राहक को देकर उसे गुमराह करके बताते हैं, तो बेटा कल उसका हिसाब किताब हमारे को ही देना पड़ेगा। इसलिए जो भी जायज़ है वह आप ले सकते हैं। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर सवाल किया था कि बाबा जी, मैं अक्सर भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो सिमरन बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, हमारा सिमरन ना तो तेज होना चाहिए, ना ही धीरे होना चाहिए। जिस प्रकार आप मेरे से बात कर रहे हो, उसी प्रकार हमें अपने सिमरन की स्पीड रखनी है। हमें नॉर्मल ही अपना भजन सिमरन करना है। इसलिए जो हमारा दूसरों के साथ बात करने का तरीका है, बोलने का लहज़ा है, हमें उसी लहजे से सिमरन अपना करते रहना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, कभी हमें खुद को या दूसरे को बचाने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है और कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा जी, इस पर किसी के भले के लिए हमें झूठ बोलना चाहिए। तो इस पर उस भाई को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, हमें हमेशा सच का साथ देना है और हमारी करनी अच्छी होनी चाहिए। और जो चीज़ गलत है वह सही कैसे हो सकती है। भले ही किसी चीज़ को बचाने के लिए हम कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन बेटा कल इसका हिसाब हमें ही तो देना पड़ेगा। इसलिए बेटा अच्छा है कि कुछ जगह पर हमें चुप हो जाना चाहिए और कोशिश करें कि हम उस चीज़ का हिस्सा ही ना बने। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। आपसे बस यही विनती है कि आप मुझे अंदर एक बार दर्शन ज़रूर देना और मेरी सारी फैमिली को अपने साथ लगाए रखना। इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया कि बेटा, अगर हम अपना लफ्ज़ों के सहारे में मांगेंगे तो बेटा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो भी ज़ाहिर करना है अपनी करनी के ज़रिए ज़ाहिर करें। मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मालिक आपको दोनों हाथों से देगा। मालिक अपने आप बख्शिश करेंगे और जो कुछ मांगना है मालिक से मांगना है। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मैं अगर कोई एक काम कर रही होती हूँ तो मुझे उसे ख़त्म करने से पहले दूसरे काम की इतनी जल्दी हो जाती है कि इस वजह से मैं अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पा रही हूँ। तो बाबा जी, आपसे मेरी विनती है कि मुझे इस चीज़ पर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने आप को खुद को कैसे समझाऊँ? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, जब तक हम किसी काम को एक जगह फोकस नहीं करेंगे, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आजकल के बच्चे जो हैं बहुत जल्दबाजी करते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, जिसकी वजह से सारा काम उनका खराब हो जाता है। हमें समझना चाहिए कि
एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जा सकता है। और कोई ये सोचे कि मैं एक साथ सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा, तो बेटा उससे बड़ी कोई नादानी नहीं है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी दया से मैं यहाँ पर आया हूँ। उस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे एक अंकल थे जिनका बाबा जी मेरे से बहुत ही प्रेम था। उन्होंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, पर बाबा जी बड़े अफसोस के साथ मैं उनके चोला छोड़ने के बाद उनके संस्कार में जा नहीं सका किसी कारणवश। तो बाबा जी, इस चीज़ को सोचकर मुझे बहुत दुख सा होता है। तो इस भाई को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, दुनिया में आना जाना उस मालिक के हाथ में होता है। अब आप कह रहे हो कि आपका उनसे बहुत मोह था, तो आप अगर आखिरी टाइम में आप उनके पास होते तो शायद उनको शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शायद उनको आपसे मोह ज़्यादा था। इसलिए हो सकता है मालिक ने आपको इसलिए उनसे दूर रखा हो, जिससे कि वह आसानी से अपना शरीर त्याग सकें। बेटा, हमें तो हर हाल में मालिक का शुक्र करना है, केवल शुक्र करना है। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुक्ति किसे कहते हैं और हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, मुक्ति की भी बेटा एक अवस्था होती है। जब हम मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे और हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो हम मुक्ति वाली अवस्था को पा लेते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन और मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। इस पर बाबा जी ने उनको समझाया कि बेटा, मन को बिगाड़ने वाले भी हम हैं, और बेटा, मन को भी हमें ही समझाना है, किसी और ने नहीं समझाना। बेटा, मन की यह एक समस्या आपकी नहीं और सबकी यही है। और ये हमारा जो मन है, हमें अच्छी जगह भी यही ले जाता है और बुरी जगह भी हमें यही ले जाता है। इसलिए अक्सर यह समझाया जाता है कि मालिक ने जो हमें विवेक की ताकत दी है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मैं पहले बहुत ही परेशान रहता था, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया था। मैं हर चीज़ को हमेशा उसमें नेगेटिव ही देखता था, और हर पहलू को मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हर चीज़ नेगेटिव है। और फिर बाबा जी, इसके बाद जब मैंने आपके सवाल जवाब सुनने शुरू किए, तो बाबा जी, मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव होने लगा था, और अब मैं डिप्रेशन के काफ़ी कंट्रोल में आ रहा हूँ। इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, आप मालिक पर हमेशा भरोसा बनाए रखें। मालिक आपके ऊपर बख्शिश करेगा। इसके बाद एक लड़के ने बहुत ही फनी क्वेश्चन बाबा जी से किया कि बाबा जी, मैं हुजूर जी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे हुजूर जी की स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस पर
बाबा जी ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हुए उस लड़के को कहा कि क्यों भाई, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आपकी भी स्माइल बहुत अच्छी है। और यह सुनकर काफ़ी सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद एक भाई ने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करा था बाबा जी से। उस भाई ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, पहले सेंटर पर सब मिलजुल कर रहते थे और सब प्रेम से बात करते थे, लेकिन बाबा जी आजकल कुछ सेवादारों के कारण वो माहौल नहीं बन पा रहा। तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, हमें दूसरों की परख नहीं करनी, हमें खुद पर ध्यान देना है, हमें सबके साथ सही होकर चलना है। इसके बाद इसी भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था वह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि बाबा जी, आजकल कम उम्र में लोग यहाँ से जा रहे हैं। छोटे छोटे 5 से 10 साल तक के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो इस दुनिया में छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए, मालिक की करनी की परख हम नहीं कर सकते। बेटा, यह सब उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है कि उसे कब यहाँ से जाना है, तो बेटा हमें दुख क्यों होना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं उसको अपने आने वाले जीवन में उसको फॉलो करती रहूं और उससे मार्गदर्शन लेती रहूं। तो बाबा जी ने उस लड़की को बड़े ही प्यार और स्माइल से पास करते हुए बोला कि बेटा, सत्संग में इतना तो मैं बोलता हूँ, अब कोई और कसर रह गई है क्या? इस बात पर भी काफ़ी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप कुछ तो और बोलो। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहले अपने पति को काबू में रखना। इस बात पर भी काफ़ी संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे इस लड़की ने दोबारा बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप मेरे पर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना जिससे मैं अच्छी डॉक्टर बन सकूं और एक अच्छी सेवादार बन सकूं। फिर बाबा जी ने इस पर हंसते हुए कहा कि इसका मतलब तुम्हें अच्छी पत्नी नहीं बनना। इस पर भी काफ़ी संगत फिर जोर जोर से हंसने लग गई थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, मैं अपने काम में इतनी मेहनत करती हूँ और कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन जब रिज़ल्ट का सोचती हूँ तो बाबा जी, मुझे इस पर डर लगता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यह सोचकर मुझे डर लगने लगता है। इस पर उस लड़की को बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, हमें रिज़ल्ट के बारे में कभी नहीं सोचना, हमें अपनी मेहनत पर जोर देना है। अगर हमने मेहनत की है तो बेटा उसका नतीजा भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ उस मालिक के भी हाथ में है। हमें तो बस जो भी काम करें अपनी पूरी ईमानदारी से करना है, बाकी सब उस मालिक की मौज पर छोड़ देना है। इसके बाद एक लड़के ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था बाबा जी
कि बाबा जी अक्सर मेरे मम्मी पापा मुझे सेवा में जाने से रोकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, माँ बाप कभी हमारा गलत नहीं सोचते। हर चीज़ का बेटा एक समय होता है। अगर आप स्कूल जाने के टाइम पर सेवा जाने की बात करोगे तो वह आपको बेटा मना ही करेंगे। इसलिए हमेशा माँ बाप की कदर करो और उनके कहने में रहना सीखो। फिर एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मेरी लाइफ में काफ़ी परेशानी चल रही हैं जिससे मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर बाबा जी ने उस बीवी को समझाया था कि बेटा, हर चीज़ हमारे कर्मों के आधार पर होती है। आज अगर हम टेंशन में हैं तो यह भी बेटा हमारे पूरे पुराने कर्म होते हैं। हमें तो हर हाल में मालिक का शुक्र करना चाहिए। मालिक कर्मों का निपटारा थोड़े में ही कर रहा है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब हंस कर देंगे तो बेटा हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 14 जनवरी जयपुर में संगत के साथ फरमाए थे जी। तो संगत जी, यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।